तो 7 जुलाई को जो रथ यात्रा है, ये इस चीज़ का ये इतना बड़ा जुलूस जो निकलता है, जो ये महत्व होता है, इसको रोकने के लिए जो इतनी प्रयास की जानी पड़ती है। मैंने वो वीडियोस देखे जहाँ पे वो लकड़े का बड़ा बड़ा पीस लेके रोकने की कोशिश करते हैं पहिए के नीचे, जो रथ का बड़ा सा पहिया होता है, उसमें आग लग जाती है कितने बार, वो धुआं निकलता है, इतना फ्रिक्शन होता है उसमें, इतना इनर्शिया होता है। ये क्या है ये चीज़, इतनी ये भक्ति कहाँ से आती है? मैंने जैसे बताया, मूर्ति में से स्वयं आवाज़ आती है कि जो भी ये रथ यात्रा में दर्शन करेंगे उनको बहुत सारे पुण्य मिलेंगे, उनके पाप का नाश होगा। भव्य मंदिर स्थापित करने का समय आता है तो उसके लिए मूर्ति बनानी पड़ती है। तो मूर्तिकार जो होता है वो ये कहता है कि आप कोई भी अंदर नहीं आएगा, अगर अंदर आओगे तो मैं गायब हो जाऊंगा और फिर मूर्ति नहीं बनेगी। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इतने टाइम से अंदर बैठे हो क्या रहा है, तो कोई खोल देता है ज़बरदस्ती। तो वो कहते हैं कि वहाँ पे से फिर वो गायब हो गया, आपका जो मूर्तिकार है, हाँ शिल्पकार है, मूर्तिकार है, वो गायब हो जाता है और वो मूर्ति वैसी की वैसी रहती है, इसलिए वो हमें इनकम्प्लीट दिखती है, या वो सिर्फ बॉडी पूरी नहीं होती, मुख दिखता है सिर्फ। हाँ। नमस्ते, आपका फिर से स्वागत है गौरांग जी। एंड आप हमारे एक क्या बोल सकते हैं, एक ऐसे रिकरिंग गेस्ट है जिन्हें मुझे तो आपको होस्ट करने में बहुत मज़ा आती है। आपके साथ ऑफ माइक ऑफ कैमरा भी जो डिस्कशंस होती है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, तो मैं थोड़ा लकी हूँ उस जगह पे कि आपको वो चीज़ें नहीं देखने मिलती जो मैं इनसे डिस्कस करता हूँ। सो आप देख ही रहे हैं, ये हमारा आज के दिन का दूसरा वीडियो है, पर हम अलग टाइम पे डालेंगे, पता नहीं कौन सा वीडियो पहले जाएगा। तो इस वीडियो का जो शूट करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि 7 जुलाई को रथ यात्रा है ये साल 2024। तो मेरा गोल ये था कि रफली हमारा एक रिलीज डेट आएगा 5 जुलाई को, होपफुली हम 5 जुलाई को डाल रहे हो ये, और ये गोल है कि लोगों को जगन्नाथ पुरी की एक्चुअल स्टोरी मालूम पड़े। आप सारे शास्त्र पढ़ते हैं, कितने बार आपने शायद फोकलोर सुनी भी नहीं होती है रेगुलर वाली, और आप कहते हैं कि बस मुझे जो मालूम है वो मैंने शास्त्रों से पढ़ी है, शास्त्रों में ये स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड फिर देखते हैं कि आज हमें क्या नया चीज़ सीखने मिलता है। और आप जैसे देख ही रहे हैं, उधर आगामी का गिफ्ट हैम्पर पड़ा है और मैंने एक आगामी का टी शर्ट पहन रखा है। तो अगर किसी को कुछ भी कोई ये टी शर्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है watchagami.com करके। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इनकी बुक है अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ रामायण, तो ये भी जाके प्लीज़ बाय कीजिए क्योंकि ये दूसरी नई एडिशन है और इसके अंदर बहुत सारे नए और स्टोरीज़ और फैक्ट्स भी डाले गए हैं। सो लेट्स गेट बैक टू जगन्नाथ पुरी की ये यात्रा की जो हम कहानी समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसका ओरिजिन्स क्या है? सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे बुलाया और बोलने का मौका दिया। मुझे भी आनंद आता है डिस्कस करने का, क्योंकि आपके प्रश्न बड़े अच्छे होते हैं। अच्छा। तो मुझे भी खुद ऐसा लगता है कि पढ़ना चाहिए। तो जब आपने जगन्नाथ पुरी जी का जिक्र किया तो मुझे भी लगा कि बहुत किया मुझे भी लगा कि बिल्कुल एक अद्भुत रथ यात्रा होती है। तो मैंने जो शास्त्र में पढ़ा है वो उसका मैं उल्लेख करूँगा और प्रयास करूँगा कि आपको बताऊँ क्या मैंने पढ़ा है और समझा है। तो मैंने जिस शास्त्रों का पढ़ा है इस विषय में, वो है स्कंद पुराण का पुरुषोत्तम क्षेत्र, ब्रह्म पुराण के कुछ 5 या 7 अध्याय और नारद पुराण के उत्तर भाग के कुछ अध्याय है जिसमें ये कहानी का उल्लेख आता है। और तीनों में लगभग कहानी सेम चलती है। और अच्छा। महाभारत में भी वन पर्व में इसका उल्लेख आता है। तो सबकी कहानी सेम है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो वो मैं बताता हूँ। तो बहुत ही प्राचीन काल में पहले मनवंतारा के दूसरे सतयुग में, तो ये पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ये मनवंतारा और कल्प और चतुर्युग ये क्या होते हैं, इनके इक्वेशंस क्या है? अच्छा, तो हम सबको पता है हम कलयुग में है। हाँ जी, ठीक है। तो 4 युग है, वो आमतौर पे सबको पता है। सतयुग से शुरुआत होती है, फिर त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो ये साइकिल चलती है। हाँ, तो कलयुग के 4,32,000 वर्ष बोले गए हैं। और पूरा जो एक चतुर्युग है वो इंटू 10 टाइम्स, मतलब 43,20,000 का एक साइकिल चतुर्युग का चलता है। तो वैसे 71 चतुर्युग होते तब एक मनवंतारा खत्म होता है। ओके।
और ऐसे 14 मनवंतारा जब खत्म होते हैं तब एक कल्प या ब्रह्मा जी का एक दिवस संपन्न होता है। तो ये टाइम स्पैन है, मतलब ये हम हजारों लाखों में बात नहीं कर रहे, करोड़ों सालों की बात कर रहे हैं। ओके, सो तो वापस में एक रिफ्रेश कर देता हाँ। हूँ। एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन, हाँ उसके अंदर दिन में 14 मनवंतर, हाँ और अभी हम फिलहाल 7वें मनवंतर में हैं। बिल्कुल। और आप ये 7वें मनवंतर की स्टोरी की बात कर रहे हो? नहीं, हम 7वें मनवंतर की 28वें कलयुग में है, और ये कहानी जो है वो पहले मनवंतर, मतलब जो स्वयंभू मनु थे अच्छा, उनके नाम से मनवंतर था, तो Okay. स्वयंभू मनु के पहले मनवंतर के सतयुग की कहानी है ये। अच्छा। दूसरे सतयुग मतलब तो दूसरे मतलब चतुर्युग, 7 मनवंतर पहले। मतलब लगभग 190 करोड़ साल पहले ओके, वाओ। थियरी में। ओके, तो उस समय की कहानी है। और स्कंद पुराण में उल्लेख भी है कि जब जो हम राजा की बात कर रहे हैं, राजा इंद्रद्युम्न ब्रह्मा जी के लिनिएज में 5वें नंबर पे थे। ओके, मतलब ब्रह्मा जी के बाद जो आए लिनिएज उसमें 5वें क्रमांक पे थे, ऐसा उल्लेख भी है। तो इतने समय पहले की ये कहानी स्कंद पुराण की है। तो इसमें वो राजा थे, अवंती नाम के शहर का राज्य था, आज का जो उज्जैन हम जानते हैं। तो बहुत ही सात्विक और बहुत ही नेक राजा थे। प्रजा भी बहुत खुश थी, संपन्न थी, लोग खुश थे, खुशहाली थी। तो उनके सभा में एक बार कुछ तीर्थ यात्री आते हैं और वो उल्लेख करते हैं कि हम कहाँ कहाँ तीर्थ यात्रा में गए थे। ओके, तो उनके एक ध्यान में एक अद्भुत जगह का उल्लेख आता है, तब उनके कान खड़े हो जाते हैं। और ये उल्लेख था नील माधव नाम की एक मूर्ति का। नील यानी नीला कलर, ब्लू, और माधव मतलब विष्णु जी ने मधु नाम के एक असुर को मारा था, मधु और कैथब नाम के, तो इसके लिए उनका नाम मधु को मारने के कारण माधव पड़ा। अच्छा। तो विष्णु जी की एक मूर्ति, एक अद्भुत मूर्ति है, उनका दर्शन करके ये यात्री आए थे। तो वो वर्णन करते हैं कि वो मूर्ति में 4 हाथ थे, और एक हाथ में गदा, एक में शंख, एक में कमल और एक में सुदर्शन चक्र, जो हम विष्णु जी की मूर्ति देखते हैं। और पूरे मतलब बहुत ही अमूल्य पत्थर से बनी हुई मूर्ति थी। ओके, तो उनका मन करता है दर्शन करने का। तो वो अपने एक मतलब अपने जो सैनिक थे उनके साथ एक ब्राह्मण, विद्यापति नाम के ब्राह्मण को भेजते हैं कि आप जाइए और पता कीजिए कहाँ पे एग्जैक्ट ये इसका कहाँ स्थान है, और फिर मैं वहाँ पे आके दर्शन करना चाहता हूँ। तो विद्यापति जी जाते हैं, क्योंकि वो तीर्थ यात्री है ना, तो वो पता एग्जैक्ट पता नहीं है। उन्होंने खाली बोला नीलाचल नाम का पर्वत है, वहाँ पे ये हमने दर्शन किए थे। तो कई जगह पे अन्य अन्य जाते हैं, जो विद्यापति जी इस दिशा में जाते हैं। उत्कल नाम का राज्य है जो दक्षिण के समुद्र तट पे है। उत्कल मतलब आज का उड़ीसा। ओके, और दक्षिण लिखा है, मतलब तभी क्या था कि विंध्याचल के दक्षिण का जो भाग है वो दक्षिण भारत कहा जाता था। ठीक है। तो वो विद्यापति जी वहाँ पे जाते हैं, मतलब काफ़ी दूर है अवंती से पूरी। तो जब वहाँ पे पहुँचते तो जंगल के वहाँ पहुँचते हैं, और जंगल को देख के, मतलब घना जंगल है, तो पता नहीं चलता है कि यहाँ पे कहाँ वो मूर्ति, अद्भुत मूर्ति मिले। तो तभी उनको एक शबर बोलते हैं, मतलब जो वनवासी रहते हैं, वो एक वनवासी मिलते हैं। तो वनवासी उनको मदद करते हैं कि ठीक है मैं आपको लेके चलता हूँ, दर्शन करवाता हूँ। और वो जो वनवासी है उनका नाम विश्वावसु करके था। तो वो उनको मदद करते हैं और वो दर्शन करते हैं विद्यापति ब्राह्मण, और बहुत ही मतलब प्रसन्न हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं वो दर्शन करके, और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई ऐसा उनको आभास होता है। और फिर वो दर्शन करके वापस अवंती आ जाते हैं, और फिर वो राजा को बताते हैं कि ऐसा ऐसा मैंने लाभ लिया प्रभु के दर्शन का। तो उनको भी कामना होती है कि मुझे जाना चाहिए। तो वो पूरे अपने प्रजा को बताते हैं मैं दर्शन करने जा रहा हूँ, और उनके साथ भी कई नागरिक चलते हैं। तो वो मतलब वहाँ पे जब पहुँचते हैं, उत्कल महानदी जो है आज भी बहती है महानदी, वहाँ पे वो नदी पार करके जब पहुँचते हैं, वहाँ पे एक शिव जी का मंदिर है कोटिलिंगेश्वर, जो मतलब एज अ कोइंसिडेंस आज भी वही सेम नाम का मंदिर आज भी है। ओके, कोटिलिंगेश्वर। तो शिव जी की पूजा करते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं शिव जी, तो प्रकट होते हैं और उनको बोलते हैं कि आप यहाँ पे, मतलब उसके पहले एक कहानी छोटी सी बताना भूल गया। एक उत्कल के जो राजा होते हैं वो उनको बाउंड्री पे मिलने आता है, और वो बोलते हैं कि यहाँ पे एक मतलब स्टॉर्म आया था रेती का, और जो मूर्ति आप ढूंढ रहे थे, जिसकी दर्शन करने की आपको इच्छा थी, वो पूरे रेती के नीचे वो ये हो गई, मतलब ढक गई है, अभी पता नहीं है किसी को कहाँ पे है वो। और उसका जो कारण है वो ब्रह्म पुराण में दिया गया है कि जो यमराज थे वो कंप्लेन करते हैं
कि आपकी मूर्ति की दर्शन करके लोग इतने तृप्त हो जाते हैं कि वो सीधे श्वेत द्वीप या वैकुंठ चले जाते हैं और मुझे मेरा काम करने नहीं मिलता है यमराज का, क्योंकि उसके सब पाप धुल जाते हैं आपकी दर्शन करने से। तो इसके लिए वो भगवान वरदान देते हैं कि मैं रेती से वो मूर्ति ढक लूँगा। तो ये अलग शास्त्र में। ये जो आप मूर्ति की बात कर रहे हैं, ये कब होता है? ये राजा जब जाता है उसके पहले होता है? राजा विद्यापति दर्शन करके लौटता है और राजा वहाँ पे पहुँचता है उस दरमियान। अच्छा, वो उतने समय के दरमियान ये हो जाता है। ओके। तो तब वो बाद में वो कोटिलिंगेश्वर शिवलिंग के दर्शन करते हैं, क्योंकि वहाँ पे शिव जी की पूजा, मतलब मंदिर है तो दर्शन तो करना ही है। तो शिव जी प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि आप यहाँ पे 1000 अश्वमेध यज्ञ कीजिए और 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद आप विष्णु जी की मंदिर की स्थापना कीजिए। अच्छा, पर वो मूर्ति नहीं मिली? मूर्ति तो पता नहीं, क्योंकि वो अभी पहुँचे नहीं है वो स्थान तक। वो अभी उत्कल देश के उत्कल राज्य के बॉर्डर पे है। लेकिन मतलब वो उत्कल के राजा ने बता दिया, तो तभी झूठ नहीं बोलते थे लोग। और ये सतयुग का समय की कहानी है, तो झूठ तो नामुमकिन है कि कोई बोले। तो थोड़ा आगे चलते हैं और फिर वहाँ पे पहुँच के सच में देखते हैं कि रेत 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 सब जगह पे है। तो वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि इंद्रद्युम्न जी को बहुत कामना होती है दर्शन करने की। तो वो जब होश आता है तब वहाँ पे वो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और बोलते हैं जैसे शिव जी ने बताया कि आप 1000 अश्वमेध यज्ञ कीजिए और फिर यहाँ पे आप जो स्थापना करेंगे विष्णु जी के मंदिर की, उसमें जो आप मूर्ति रखेंगे बनवा के, उसकी प्राण प्रतिष्ठा मैं खुद करूँगा। मैं आपको वचन देता हूँ। तो वैसा वो बोल के चले जाता है। तो ये दोनों भगवान का आदेश सुन के अश्वमेध यज्ञ की तैयारी शुरू करते हैं। तो 1000 अश्वमेध यज्ञ की तैयारी, मतलब बहुत ही सुंदर वर्णन है कि कितने सारे वेदी वहाँ पे रखे, बहुत सारे ब्राह्मण को बुलाया, बहुत सारे अन्य देशों के राजा को बुलाया। मतलब वहाँ पे वेदों के मंत्रोपचार हो रहे हैं, डेकोरेट किया हुआ है। मतलब एक अच्छा सा माहौल था और विधि एक के बाद एक चल रही है। और देव भी आए, नाग भी आए, काफ़ी दैवी लोग भी आए, इंद्र भी आए। मतलब तभी के इंद्र, उस समय के इंद्र आए। हर मनवंतर में अलग इंद्र होता है। करेक्ट। तो वो तभी भी इंद्र भी आए और इंद्र ने बोला कि आपकी भक्ति विष्णु जी के प्रति देख के मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपको मदद करूँगा। क्योंकि इंद्र बाय नेचर थोड़े इनसिक्योर थे, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करने से उनको इंद्र की पदवी भी मिल सकती है, लेकिन वो बोलते हैं मैं आपको मदद करूँगा। तो वैसे 1000 अश्वमेध यज्ञ संपन्न जस्ट होने वाले होते हैं। तो एक रात पहले सपने में इंद्रद्युम्न जी को एक सपना आता है जिसमें विष्णु जी आते हैं और बोलते हैं कि मैं एक पेड़ के स्वरूप में आऊँगा और उसकी आप मूर्ति बनाना। सपने में आता है, लेकिन अभी सपना है, राइट। तो अगले दिन जब विधि संपन्न होने वाली होती है यज्ञ की, तब सच में एक बहुत ही अद्भुत सुगंध आती है और तब पता चलता है कि एक पेड़ समुद्र के तट पर आके रुका है और उसकी खुशबू सारे क्षेत्र में फैली हुई है। तो नारद जी भी वहाँ पे होते हैं। तो नारद जी वहाँ पे आके बताते हैं कि ये विष्णु जी का स्वरूप है, तो इनकी आपको इनके ही यही पेड़, दरू नाम का शायद पेड़ था, तो वही पेड़ की हमको मूर्ति बना के स्थापना करनी है। तो फिर वो पेड़ समुद्र से निकालते हैं, तो राजा भी निकालते हैं और उनको 2 ब्राह्मण मदद करते हैं। और नारद पुराण में या ब्रह्म पुराण में उल्लेख है कि वो विष्णु जी और विश्वकर्मा जी के स्वरूप थे वो 2 ब्राह्मण। तो वो 3 जन, बहुत बड़ा हैवी पेड़ है, तो वो 3 जन वो पेड़ निकाल के उसकी स्थापना करते हैं जहाँ पे अश्वमेध यज्ञ हो रहा था वो जगह पे। तो उसका नाम दिया है गुंडीचा, मतलब महावेदी भी बोला है, गुंडीचा पवेलियन भी बोला है, या जहाँ पे वो सभा टाइप क्षेत्र बना के जहाँ मंत्रोपचार हो रहे थे। तो तभी एक आकाशवाणी होती है कि ये जो वहाँ पे एक वृद्ध सुतार है, उनकी मदद से उनको दे दो आप काम, 15 दिन उनको एक कमरे में जाने दो और उनको बोलो कि ये मूर्ति बनानी है, लेकिन कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई उनको रोकेगा नहीं, कोई वो काम अंदर जाके देखेगा नहीं या कोई सुनेगा भी नहीं क्या चल रहा है काम। अच्छा। और कोई ना सुन मतलब पाए, एकदम सीक्रेट में काम होगा। हाँ, उनको शांति से आप स्थान दीजिए और उनको कोई बाधा नहीं पहुंचाए और उसका आवाज़ बाहर नहीं आए, उसके लिए बैकग्राउंड में आप कोई म्यूज़िक शुरू रखना, तो उसके कारण जो काम चल रहा है अंदर उसका आवाज़ भी बाहर नहीं आए। ओके, ठीक है। तो ये एक आकाशवाणी होती है। तो 15 दिन के बाद वो वृद्ध सुतार बाहर आते हैं। कुछ कहते हैं कि वो विश्वकर्मा के स्वरूप थे। अच्छा। हाँ, वो सुतार। तो वहाँ पे वो बाहर आते हैं और वो 4 मूर्ति बनी हुई सब देख के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि विष्णु जी के स्वरूप है ना वो दरू पेड़, और उसकी 4 मूर्ति बनी है। तो एक मूर्ति है विष्णु जी की, दूसरी मूर्ति है बलभद्र जी की, जो एक शेषनाग और उनके 7 फन
का स्वरूप है, तीसरी है सुभद्रा जी की और चौथी है सुदर्शन, जो सुदर्शन चक्र उनका जो है वो। तो ये 4 मूर्ति देख के सब प्रसन्न हो जाते हैं। तभी और एक आकाशवाणी होती है अच्छा। कि ये आप इसको एक सिर्फ लकड़े की मूर्ति समझ के मत सोचना, ये मैं स्वयं इसमें हूँ, वैसे आप सोच के इसकी पूजा करना। ओके। क्योंकि मैंने आपकी जो भक्ति सात्विक भक्ति देखी है उससे मैं प्रसन्न होकर मैं प्रकट हुआ हूँ। अच्छा। तो ऐसे होता है। और फिर बोलते हैं कि क्योंकि विद्यापति ने इतना कष्ट लिया और वो वहाँ तक आए ब्राह्मण, तो उसके वंशज ही मेरी पूजा करे, और जो वनवासी व्यक्ति थे विश्वावसु, उनके ही वंशज यहाँ के मंदिर जो भी आप स्थापना करेंगे उसकी सेवा में योगदान दे। ऐसे आकाशवाणी होती है। ओके। तो ये सुन के राजा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वो काम पे लग जाते हैं कि अभी एक भव्य मंदिर की स्थापना हम करते हैं। और जहाँ महावेदी की स्थापना थी, जहाँ अश्वमेध यज्ञ हुआ था, उसको छोड़ के आज के किलोमीटर में मापे तो लगभग 2.5-3 किलोमीटर दूर एक मंदिर की स्थापना करने का काम शुरू होता है। और मतलब एक भी अद्भुत उसका वर्णन है, मतलब सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात वो सबसे मतलब उसको सुशोभित करते हैं वो मंदिर को, और उसकी स्थापना का काम शुरू होता है। तो जब ये काम चालू होता है तब इंद्रद्युम्न जो राजा है वो बोलते हैं नारद जी को कि ब्रह्मा जी ने बोला था, वचन दिया था, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो हमें जाके उनको न्योता देना चाहिए और आदर से बुलाना चाहिए। तो बोलते ठीक है। तो वो अपने जो रथ था, मतलब आज के ज़माने में भाषा में बोले तो स्पेस शिप या एयरक्राफ्ट, उसमें वो दोनों बैठ के ब्रह्मलोक की तरफ उत्तर दिशा में जाते हैं। और कुछ समय के बाद वो ब्रह्मलोक पहुँचते हैं। तो ब्रह्मा जी वहाँ पे बैठे होते हैं और ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि मंदिर का काम शुरू है, संपन्न हो जाएगा, आपने प्राण प्रतिष्ठा का बोला था तो हम आपको न्योता दे रहे। तो बोलते हैं कि ठीक है आता हूँ, लेकिन आपको ध्यान में नहीं आया कि टाइम जो समय है वो पृथ्वी पे जो समय चलता है और ब्रह्मलोक में चलता है वो अलग समय चलता है। आप जब वहाँ पे थे तब पहले मनवंतारा का दूसरा सतयुग चल रहा था। अच्छा। तो एक मनवंतारा पूरा चला गया है, अभी तो दूसरा मनवंतारा शुरू हो गया। तो दूसरा मनवंतर मतलब 71 चतुर्युग खत्म हो गए। और एक चतुर्युग आपने बताया 10 लाख नहीं, 43,20,000। ओह वाह। तो मतलब ऑलमोस्ट 30 करोड़ ईयर्स चले गए हैं अच्छा पृथ्वी पे। और करोड़ों राजा चले गए, करोड़ों के करोड़ों राजा, ब्रह्मा जी कहते हैं करोड़ों के करोड़ों राजा चले गए। आप जो जिसको छोड़ के गए तो वो तो है भी नहीं। तो ऐसा स्कंद पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि अभी दूसरा मनवंतारा, स्वरोचिष करके जो मनु थे उनके नाम का मनवंतर चल रहा है अभी। एंड मतलब फर्स्ट चतुर्युग चल रहा है, सेकंड मनवंतारा का। तो इसीलिए, लेकिन वो बोलते हैं कि मैंने वचन दिया है तो भले कोई भी मनवंतर हो, मैं आके प्राण प्रतिष्ठा करता हूँ, आप जाइए तैयारी कीजिए। और उनके एक सहयोगी को भेजते हैं नारद जी के साथ और राजा के साथ। ओके। तो अब मेरे को एक चीज़ समझना है कि हर मनवंतर में हमारा ये जो 10 अवतार होता है वो भी टेक प्लेस करता है। हर मनवंतर में एक 10 अवतार होता ही है? नहीं, पहले तो 10 अवतार थे ही नहीं, 24 का तो उल्लेख भागवत पुराण में है। हाँ 10 तो मतलब अपने जो मेन 10 अपन गिनते हैं। नहीं तो सभी मेन थे। तो कपिल ऋषि भी विष्णु जी के अवतार थे। अच्छा। लेकिन कपिल ऋषि जी का सबसे अद्भुत योगदान ये था कि उन्होंने सांख्य जो फिलॉसफी है, सिर्फ 2 ही मार्ग है मोक्ष के, कृष्ण भगवान ने खुद भगवत गीता में कहा है, सांख्य और योग। योग यानी कर्मयोग। और जो सांख्य के जो पहले वाचक थे या जो जिसने पहले प्रवचन किया था अपनी माता को, देवाहुति को, तो वो कपिल ऋषि थे और वो विष्णु जी के अवतार थे। तो ऐसे तो कई थे, व्यास मुनि खुद विष्णु जी का अवतार थे। मैं मतलब अपना वो जो मेन 10 अवतार में गिनते, जो वराहा है और नरसिंह है, नरसिम्हा अवतार है, वामन अवतार है, राम है, कृष्ण है। हाँ। तो ये 10 अवतार तो हर मनवंतर में होता ही है एक बार। अभी उसका उल्लेख मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मतलब कितने अवतार कब हुए, 24 का तो उल्लेख भागवत पुराण में है, उसकी जानकारी है मेरे पास। अच्छा। क्योंकि मेरे हिसाब से तो हर मनवंतर में शायद एक होता है, मेरे को जितना समझ में आया, मैं विनीत जी से जो पॉडकास्ट किया या जितना भी बात किया, क्योंकि अभी हम जो 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में, हाँ, तो अभी ये एंड चल रहा है एक तरीके से, क्योंकि कलयुग है, लास्ट युग है। और कहते हैं कि इसी में ही आपके जो कल्कि है वो आने वाले हैं। नहीं तो अभी तो 28वां चल रहा है ना, 71वां कलयुग जब संपन्न होगा तब मनवंतर खत्म होगा। मनवंतर खत्म होगा। हाँ, तो ये 28वें कलयुग में भी अभी तो 5150 वर्ष के आसपास ही हुए हैं, क्योंकि 3101 BCE में कलयुग शुरू हुआ। ठीक है।
तो अभी तो अपने को लाखों साल, 4 लाख साल के ऊपर बिताना है कलयुग में, अभी तो शुरुआत है। वही तो मैं तो बोल अभी रहा तो हूँ, पीड़ा बढ़ने वाली है। बट ये कहते हैं ना कि कल्कि जी जो हाँ, है हाँ, वो हाँ, ये वाले चतुर्युग में हाँ, ही आएंगे, करेक्ट, 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में। तो मैं यही बोल रहा था कि वो जब पूरा मनवंतर खत्म हो गया, उसमें मूर्ति रेडी पड़ी है, हाँ, प्राण प्रतिष्ठा हाँ, नहीं हुई है, पर आकाशवाणी हुई कि ये मेरा ही स्वरूप है। तो कोई भी दशावतार या कोई बड़े महानुभाव आके उधर कुछ कभी ऐसा कोई स्टोरी था पीछे से कि ये हुआ? हाँ, तो इसकी आगे कहानी चलती है, तो उसमें आपका प्रश्न शायद उसका उत्तर मिलेगा कि वो ब्रह्मलोक से निकलते हैं तीनों लोग, राजा नारद जी और ब्रह्मा जी के सहयोगी, और वहाँ पे तैयारी करने की शुरुआत करते हैं। तो वो उत्कल राज्य में आते हैं। तो उतरते ही राजा को ध्यान में आता है कि ये तो जो था वैसे है ही नहीं, सब बदली हो गया है, बराबर है। तो वहाँ पे जब आते हैं तब राजा को, वहाँ के जो स्थानिक राजा थे उनको पता चलता है कि ये तो कोई तैयारी कर रहा है, और वो जो मंदिर बना था वो देख के हैरान हो जाते हैं इंद्रद्युम्न कि जैसा मैंने छोड़ा था पिछले मनवंतर में वैसा का वैसा ही है मंदिर। मतलब कितने साल हो गए लेकिन ये जैसा मंदिर छोड़ा था वैसा ही है, इतना अद्भुत कारीगरी हुआ होगा। मतलब वो खुद कमेंट भी करते हैं कि जैसा था वैसे ही है। अच्छा, कभी उसमें कोई रिपेयरिंग रिफर्बिशमेंट वो हुआ होगा, लेकिन उन्होंने जो देखा था Main वैसे ही structure अद्भुत, वैसा ही हाँ, है। वो इतना ही अद्भुत दिखा उनको। तो वहाँ पे जब अंदर जाते हैं वो मंदिर में, तब वो देखते हैं कि एक मूर्ति की स्थापना की गई है वहाँ पे, वो मंदिर में, गर्भगृह में। तो वो बहुत ही आदर से वो मूर्ति एक छोटे साइड में एक मंदिर में स्थापना करते हैं। तो जब वो जो स्थानिक राजा होते हैं वो वहाँ पे, उनको पता चलता है कि मैंने जो मूर्ति लगाई थी उसको किसी ने हटा दिया है, दूसरे जगह पे किया है, तो तुरंत वहाँ पे पहुँच जाता है। तो लेकिन वो देखते हैं कि जो तैयारी हुई है बाकी के चीज़ में, तो अभी पूछेंगे कि तैयारी क्या हुई थी। तो उन्होंने रथ की तैयारी की थी, रथ बनाए थे 3 अद्भुत, क्योंकि वो जो दरु की जो मूर्तियाँ बनी थी वो गुंडीचा में रखी गई थी, जहाँ पे 1000 अश्वमेध यज्ञ हुए थे। हाँ। तो वहाँ से उसको इसकी स्थापना यहाँ पे करनी थी। तो वो उसको रथ पे वो उसको रथ भी बहुत अद्भुत होता है, तो वहाँ पे वो रथ पे स्थापना करते हैं वो तीनों मूर्तियों की, चारों मूर्तियों की एक्चुअली। ओके। और तब वो देखते कि इतनी अद्भुत तैयारी हुई है, तो वो अपने आप शांत हो जाते हैं। राजा गाल करके उनका नाम दिया है, गाल माधव। तो वो फिर इंद्रद्युम्न की सेवा में लग जाता है कि आप बोलिए, आदेश दीजिए और तैयारी में क्या करनी है, मैं मदद करता हूँ। तो ये बैकग्राउंड है कि मतलब मंदिर का चेंज ये हुआ था कि उसमें कोई स्थानिक राजा ने दूसरी मूर्ति की स्थापना की थी। ओके। तो थोड़ी कहानी आगे चलाते हैं। हाँ जी, प्लीज। तो ब्रह्मा जी फिर प्रकट होते हैं उत्कल में, और वो वहाँ पे रथ को देख के प्रसन्न होते हैं कि अच्छी तैयारी हुई है, और कुछ पैदल चल के फिर वो नीलाचल पर्वत पे थोड़ा चलते हैं, और वो वहाँ पे मंदिर देख के भी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत ही अद्भुत मंदिर बना हुआ है। और फिर वहाँ पे रथ से वो 4 मूर्ति आती है और उसकी स्थापना होती है, और उनकी प्राण प्रतिष्ठा ब्रह्मा जी खुद करते हैं बाकी ब्राह्मणों के साथ। ओके। तो ये कहानी है। अच्छा, तो यहाँ पे शास्त्रों वाली कहानी खत्म? मतलब थोड़े थोड़े साइड स्टोरीज है, लेकिन मतलब आपके प्रश्नों के हिसाब से मैं उनका अगर, क्योंकि आपने एक स्टार्टिंग में महाभारत कुछ कहा, हाँ हाँ तो महाभारत में मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये 7वें मनवंतर वाले महाभारत में हो रही है। हाँ हाँ। तो अब ये दूसरे मनवंतर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, और मेरे ख्याल से अब 5 राउंड ऑफ दशावतार हो गया हो मेरे अजम्पशन से, अब ये 5वां चल रहा होगा। तब आपने कहा कि महाभारत में भी उनका उल्लेख आता है। हाँ। तो ये क्या उल्लेख है इसमें इनका? क्योंकि आगे एक मेरा क्वेश्चन ये भी था कि हम नेचुरली इसको कृष्ण भगवान से जोड़ते हैं, हाँ, जगन्नाथपुरी को, बराबर। पर इधर आप कह रहे हैं महाभारत में भी एक उल्लेख है, और महाभारत में तो खुद कृष्ण जी जिंदा है। हाँ, तो आपके दो प्रश्न है। पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि महाभारत में वन पर्व में ऐसा था कि जब पांडवों को वनवास होता है 13 साल का, इंक्लूडिंग 13वें साल में अज्ञातवास का, तब कुछ साल जब बीत जाते हैं काम्यक वन में, जो कुरुक्षेत्र में आज भी एक काम्यक तीर्थ है, तो वहाँ पे नारद जी आते हैं और उनको बोलते हैं पांडव को कि आपको तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि उसके बहुत लाभ है और आपको बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होगी। तो पूरे देश भर में वो तीर्थ यात्रा करते हैं, और उनके साथ ऋषि मुनि भी होते हैं, जैसे उनके कुलगुरु धौम्य ऋषि है, या मार्कंडे ऋषि है, या लोमश ऋषि है। तो उनको वहाँ के स्थानिक कहानियाँ भी बताते हैं कि उसका महत्व क्या है। तो जब वो उत्कल पहुँचते हैं तब ये इंद्रद्युम्न राजा की और राजा गाल की कहानी का उल्लेख है। और तब क्या होता है कि वो जो स्थानिक राजा है
दूसरे दूसरे मनवंतर का। तो वो पूछते हैं कि आपको मैं कैसे मान लूँ कि आप राजा है और आप ही ने ये मंदिर बनाया। तो कई लोगों को पूछते हैं कि आपने मेरा नाम सुना है क्या। कई जगह पे व्यक्ति, प्राणी, पक्षी को पूछ पूछ के वहाँ पे जब मंदिर की स्थापना कर रहे होते हैं पहले मनवंतर में, तो अब वो अश्वमेध यज्ञ है ना, तो बहुत दान करने का उसमें शास्त्रों में उल्लेख है। तो लाखों करोड़ों गाय की दक्षिणा देते हैं ब्राह्मणों को। ओके। इंद्रद्युम्न। तो इतनी सारी गाय होती है कि बहुत बड़ा एक कूप जैसा हो जाता है। तो उसमें इंद्रद्युम्न एक कुंड, सरोवर छोटा सा बना लेते हैं, मतलब पॉन्ड जैसा। तो उसका नाम इंद्रद्युम्न सरोवर रखा जाता है। अच्छा। तो मतलब आज भी शायद है, बिंदु सरोवर कहते हैं शायद उसको, लेकिन मुझे पता नहीं है इसका। तो लेकिन वहाँ पे वो एक टर्टल, कछुए को पूछते हैं, क्योंकि किसने बताया होता है कि कछुआ कई सदियों से जी रहा है, कई कल्पों से जी रहा है, इसको सब पता होता है, पूछो आप। तो वो जो कछुआ है वो मतलब बोलता है कि मैं, बोले वो इनको आके देखते हुए वो भाग के वापस वो कुंड में चला जाते हैं कछुआ। तो वहाँ पे आके उसको बोलते हैं कि अतिथि का ये सम्मान करते हैं, अतिथि तो देव है, तो आप अतिथि को देख के कैसे भाग गए। तो बोलता है ये जो आपके साथ खड़े हैं ना, मतलब इंद्रद्युम्न की बात कर रहे हैं, ये जो आपके साथ खड़े ना, इन्होंने एक इतना अद्भुत यज्ञ किया था कि मेरे मतलब वो यज्ञ की आग से मेरे पीठ पे थोड़े ये रह गए थे, मतलब दाग। तो वो पहचान लेते हैं। तो वो बोलते हैं हाँ, इन्होंने ही ये मंदिर बनाया और इन्होंने ये कुंड बनाया है। तो वो पहचान लेते हैं। तब वो स्थानिक राजा मान जाते हैं कि हाँ, ये वही राजा है जिन्होंने ये मंदिर की स्थापना की थी। और दूसरी कहानी स्कंद पुराण में दूसरे एक जगह पे ऐसा उल्लेख है कि कृष्ण भगवान और अर्जुन भी ये मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। अच्छा। और यहाँ पे वो 3 दिन रुकते हैं। ओके। तो ये विष्णु जी की मूर्ति की जो स्टोरी है, आप उसको बोल रहे भी, आपका सेकंड प्रश्न जो है उस पर आते हैं। आपने बोला कि आज हम मानते हैं कि कृष्ण भगवान है। हाँ। तो कृष्ण भगवान, बलराम जी, सुभद्रा जी, मतलब जो कृष्ण भगवान की बहन, और सुदर्शन चक्र। तो ये भी कहानी इन अ वे सच ही है ना, क्योंकि मतलब जैसे काफ़ी वैष्णव मानते हैं कि विष्णु जी का अवतार है कृष्ण भगवान, और शेषनाग का अवतार है बलराम जी, और सुभद्रा का जो उल्लेख है उस पर थोड़ी चर्चा कर सकते हैं हम। तो सुभद्रा जी, महाभारत युद्ध के समय की जो सुभद्रा का उल्लेख आता है, वो कृष्ण भगवान की बहन का वैसे उल्लेख आता है, जो अर्जुन जी के साथ उनका विवाह होता है। लेकिन अभी स्कंद पुराण में सुभद्रा का उल्लेख क्या है? पहले मनवंतर में जो मंदिर बना था, तो उसमें उल्लेख ऐसा है, उनको जगदम्बा कहा गया है, कात्यायनी देवी कहा गया है, अच्छा। भद्रकाली कहा गया है, जितने भी सृष्टि की निर्माण हुई ये सबकी माँ कहा गया है। दुर्गा। हाँ, आदि शक्ति नहीं होगी तो दुर्गा तो होगी। वो आदि शक्ति भी कहा गया है। फिर जितने जितने व्यक्ति है, सबकी जो चेतना है वो कहा गया है। फिर हिरण्यगर्भ कहा गया है। तो ये सब ये सब जो पदवी है वो सुभद्रा जी को दी गई थी। और उनकी जब स्थापना की थी तब देवी सूक्त, जो ऋग्वेद का देवी सूक्त है, उसका प्रवचन हुआ था। अच्छा। हाँ, तो वो भी उल्लेख है स्कंद पुराण में कि देवी सूक्त के प्रवचन से उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो बेसिकली कृष्ण और अर्जुन जी जाते हैं और उधर अपना एक दर्शन देते हैं। हाँ। और उनके पहले अज्ञातवास में भी वो एक बार जाते हैं। अज्ञातवास के पहले जाते हैं। वनवास के। वनवास में। अज्ञातवास उसके जस्ट पहले होता है, 1 साल का शायद अज्ञातवास। हाँ, लास्ट 13वां साल उनको चुप के रहना पड़ता है। और पकड़े गए तो वापस रिपीट हो जाएगा। हाँ, करेक्ट। तो अब मैंने जो स्टोरी सुनी है, जो फोकलोर बोले या अब पता नहीं, शास्त्रों के हिसाब से आप तो पहले मनवंतर की बात कर रहे हैं और दूसरे मनवंतर में प्राण प्रतिष्ठा होती है। मतलब कुछ लगभग 30 करोड़ साल का डिफरेंस है। हाँ। बनने में मूर्ति और प्राण प्रतिष्ठा होने में। वैसे अगर उससे कंपेयर करें तो आज हम लोग से 400-500 साल की लड़ाई की है राम भगवान के लिए ऐसे तो प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर बनने में, टूटने में। ठीक है, वो चीज़ असाइड, मैंने जो स्टोरी सुनी है वो, अब मैंने तो बिल्कुल कोई शास्त्र नहीं पढ़ा। आप स्टोरी बोले उसके पहले आपने जो 400 साल की लड़ाई कही ना, उसका मुझे एक थोड़ा और एक स्कंद पुराण में एक कहानी थोड़ी याद आ गई। जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है ना, तब मूर्ति से आवाज़ आती है, मतलब विष्णु जी की। अच्छा। हाँ, तो उसमें आता है कि मूर्ति बोलती है कि मुझे इतना, मैं मतलब आपसे खुश हुआ हूँ, मतलब राजा को बोलते हैं आपकी भक्ति देख के, इंद्रद्युम्न जी को, कि मैं आपको मतलब आश्वासन देता हूँ या वचन देता हूँ कि मैं ये स्थान पे हमेशा हमेशा के लिए रहूँगा। अच्छा। तो मतलब कितना भी कोई कुछ भी कर ले, कोई भी असुर पिशाच राक्षस आ जाए, हमारे देव जो है, हम सनातन ऐसे ही नहीं कहते हैं।
तो ये सनातन धर्म के पीछे वो मतलब तो आज आश्वासन तक है। कभी उधर वो मूर्ति नहीं या- हुई है, क्योंकि मैंने थोड़ा दूसरा एक संदर्भ में स्थानिक थोड़ा रिसर्च किया था। तो आज के जो स्थानिक इतिहासकार है उड़ीसा के या भारत के, उन्होंने कहा है कि जगन्नाथपुरी जो मंदिर है वो 18 बार मलेचों ने तोड़ा है। अच्छा। हाँ, मुस्लिम आक्रामक हो या क्रिश्चियन भी तोड़ते थे मंदिर, तो टोटल 18 बार टूटा है वो मंदिर। ओके। लेकिन पर मूर्ति का कोई मूर्ति का उल्लेख वो इतिहासकार ने दिया होगा तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मंदिर 18 बार टूटा है। अच्छा। लेकिन कई बार क्या करते हैं हमारे जो पुरोहित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो मूर्ति को बचा के भी लेके जाते हैं हाँ, ये भी एक और चीज़ फिर है। वापस मंदिर में स्थापना कर देते हैं। ये मैंने मीनाक्षी जैन जी के साथ पॉडकास्ट किया था, उसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि कैसे वो जाते हैं और वो कैसे उन्होंने अपनी लाइफ के साथ बचा बचा के मूर्तियाँ बचाई है, क्योंकि उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हुई होती है, तो वो अपने आप मूर्ति को जीवित है। हाँ, मूर्ति को पहले बचाते थे अपनी जान देकर भी। हाँ। तो अब आते हैं वापस वो स्टोरी पे। स्टोरी मैंने ये सुनी है कि जब कृष्ण जी का जब पृथ्वी से वास खत्म हो जाता है तो उनकी बॉडी गायब हो जाती है, पर उनका दिल रह जाता है पीछे। अब वो दिल होता है, वो दिल कैसे तो आता है, अब मैं डिटेल स्टोरी नहीं बता रहा और ना मुझे पता भी नहीं है। वो आता है पुरी में, फिर इधर एक वो होता है, शायद ये आकाशवाणी होती हो या कुछ भी हो, मुझे बीच की स्टोरी नहीं पता है, सो मुझे कोट मत करना, बट मेरे हिसाब से जो स्टोरी वो ऐसे चलती है कि वो पहले एक राजा के पास जाती है, फिर वो मूर्ति मंदिर, भव्य मंदिर स्थापित करने का समय आता है, तो उसके लिए मूर्ति बनानी पड़ती है। तो मूर्तिकार जो होता है वो ये कहता है कि आप कोई भी अंदर नहीं आएगा, जैसे आपने कहा ना वैसी स्टोरी का कुछ सिमिलर है ये, बस इसमें मुझे इतना ही सिंपल पता है कि कोई अंदर नहीं आएगा, अगर अंदर आओगे तो मैं गायब हो जाऊंगा और फिर मूर्ति नहीं बनेगी। तो कुछ 10-15 दिन 20 दिन शायद ऐसे ही गुजर जाते हैं और कोई उनको परेशान नहीं करता, बट कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इतने टाइम से अंदर बैठे हो क्या रहा है, तो कोई खोल देता है ज़बरदस्ती। तो मालूम पड़ता है कि वो जो मूर्ति है जो हम लोग देखते हैं, सिर्फ उसमें ऐसा लगता है कि चेहरा है बड़ा सा और आंखें हैं, चेहरे बड़े दिख रहे हैं, पर कुछ बॉडी नहीं दिख रही। तो वो कहते हैं कि वहाँ पे से फिर वो गायब हो गया, आपका जो मूर्तिकार है, हाँ शिल्पकार है, मूर्तिकार है, वो गायब हो जाता है और वो मूर्ति वैसी की वैसी रहती है, इसलिए वो हमें इनकम्प्लीट दिखती है या वो सिर्फ बॉडी पूरी नहीं होती, मुख दिखता है सिर्फ। हाँ। और फिर उसके अंदर ये दूसरा कहानी है कि कुछ सालों में वो मूर्तियों को चेंज करना पड़ता है, जैसे आप कह रहे थे कि हर साल श्रृंगार करना वो होता है। शास्त्र में लिखा है, वो आकाशवाणी होती है कि जब मूर्ति बन जाती है तब बोलता है कि इनको सिर्फ लकड़े का एक भाग मत समझना, ये मैं स्वयं हूँ और इसको हर एक साल आपको सुशोभित फिर से करना है। हाँ, पर इसमें मैंने ये नहीं सुना कि हर साल नई मूर्ति होती है या रिफर्बिश करते हैं। मैंने कुछ ऐसा कुछ सालों का सुना है, वो 9 साल है कि 11 साल है कि कुछ तो ऐसे सालों में बार बार वापस मूर्ति को चेंज किया जाता है, जिसमें जो एक पर्सन को चूज़ किया जाता है पुजारियों में से, वो आँख बंद करके जाते हैं, आँख और कान बंद करके जाते हैं और वो जाते हैं, वो अंदर से दिल निकालते हैं और वो नीम का दिल होता है या कुछ होता है और वो दरू का पेड़ से मूर्ति बनती है। फिर वापस वो जब मूर्ति बन के आती है कुछ दिनों में, तो वापस वो सेम प्रोसेशन होता है जिसमें आँख बंद करके वो अंदर रखते हैं और फिर वही जो अपनी रथ यात्रा वाली जो चीज़ है। अब मुझे बताइए कि ये कितनी सच है कि नहीं। तो ये रथ यात्रा का जो पार्ट है वो मैं बता सकता हूँ। दूसरा जो भाग है वो क्या है, ये हम अभी आज जो हम बात कर रहे हैं 28वें कलयुग 7वें मनवंतर की, तो अगर आप गिनेंगे तो 192 करोड़ साल हो गए। ओके, 190 करोड़ 190 करोड़ के ऊपर, मतलब 6 मनवंतर के 180 करोड़ प्लस और जो भी ये हुआ, मतलब रफली 192 पकड़ लो, ऑलमोस्ट 2 बिलियन ईयर्स हो गया। हाँ, ओके, करेक्ट। तो उतने साल में क्या से क्या हो सकता है, मतलब रीति रिवाज बदली होते हैं। अभी की जो रीति है वो जो स्थानिक पुरोहित है, ब्राह्मण है, वो उनके हिसाब से होगा। तो मैंने तो जो सिर्फ शास्त्र में पढ़ा है वो मैंने बता दिया, और उसमें रथ यात्रा का भी अद्भुत वर्णन है। अच्छा, बहुत डिटेल में वर्णन है कि कौन से महीने में कौन से दिन करना चाहिए। 12 उत्सव का वर्णन है, पूरे साल में 12 उत्सव मनाने चाहिए, और जो भी रथ यात्रा में दर्शन कर लेगा उसके पाप का नाश होगा, उसको पुण्य मिलेगा, उसको सद्गति मिलेगी। ऐसे काफ़ी उसका मतलब काफ़ी उसका लाभ बताया गया है दर्शन करने का, और रथ यात्रा कैसे होनी चाहिए। और वो बोलते भी है कि मैं 9 दिन
जाऊंगा जहाँ पे आपने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए थे, आपने इतना कष्ट किया था मेरे लिए, क्योंकि भक्त के लिए भगवान हाजिर है हमेशा। ओके। तो वो बोलते हैं कि मैं 9 दिन अपने प्राण प्रतिष्ठा किए हुए स्थान से बाहर रहूंगा और गुंडीचा पवेलियन, जहाँ पे गुंडीचा मंदिर है आज, वहाँ पे जाऊंगा। तो गुंडीचा नाम का शब्द का उपयोग भी किया गया है। तो वो उसका वर्णन है अलग अलग उत्सव का। लेकिन ये जो आप मूर्ति की बात कर रहे हो और दिल की बात है, जहाँ तक व्यास महाभारत का उल्लेख है, वहाँ पे बहुत मैंने जो पढ़ा है और समझा है, उसमें ऐसा है कि जब कृष्ण भगवान को वो जरा का बाण लगता है पैर में और वो जब आकाश मार्ग से चले जाते हैं, तो उनका पृथ्वी पे कोई फिजिकल या शारीरिक भाग नहीं रहता है। अच्छा। तो पूरे ऐसे एक लाइटनिंग आकाश में होती है, और जैसे बारिश के समय होती है, वैसे पूरा आकाश छा जाता है रोशनी से और वो अंतर्धान हो जाता है। तो वैसे मैंने पढ़ा है महाभारत में उल्लेख। ओके। तो ये उनका दिल है, मतलब ये विष्णु जी स्वयं है, हम मानते ही है ना, प्राण प्रतिष्ठा मतलब भगवान का स्वयं वास है वो मूर्ति में। तो वो कॉन्टेक्स्ट में भी उन्होंने कहा होगा शायद कि दिल है। अच्छा। तो क्योंकि जितना मैंने ये स्टोरी कहाँ से पढ़ी है या सुनी है मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, पर उसमें लिटरली ये बताया जाता है कि वो आँख बंद करके अंदर जाते हैं और वो करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी है कहानी, क्योंकि मैंने इसके बहुत सारे रील्स भी देखे हैं इसके अराउंड। और ऑब्वियसली मैं नहीं बोल रहा कि रील वाले जो स्टोरी है वो हमेशा मान लेने चाहिए, पर ये लोगों में बहुत फेमस हो गई है ये चीज़। हाँ, तो मैंने जैसे बताया कि इतने करोड़ों साल हो गए स्थापना करके, तो रीति रिवाज जो अभी चल रहा है वो उसके ऊपर हो सकता है। नया मंदिर ही हो टोटली। हाँ, तो नया मंदिर ही है ना, क्योंकि 18 बार तो अभी कुछ 100 साल 500-700 साल में तोड़ा गया है मलेचों के हाथों। तो ये मंदिर तो नया ही है। तो ऐसा हो सकता है कि ये 500-600 साल पहले ये रीति रिवाज शुरू हुई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो वहाँ के जो स्थानिक ब्राह्मण है उनको पूछना चाहिए, और वो अपनी श्रद्धा से, अपने सच्चे भाव से वो करते हैं। और एक मतलब भक्ति की जो बात चल रही है उसका एक उल्लेख करना मैं ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि ये शास्त्र में बहुत सुंदर से इसका उल्लेख है। नारद जी इंद्रद्युम्न जी को जब वो अवंती में होते हैं उत्कल जाने के पहले, वो उनको समझाते हैं कि भक्ति के कौन से 3 आयाम है। तो बोलते हैं सब में 3 गुण होते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तामसिक मतलब जो क्रोधित है या सेल्फिश है या कोई मतलब जिसमें काम भावना ज़्यादा है, तो वो तामसिक भाव से भी भक्ति कोई करता है। कोई राजसिक भाव से करता है कि मैं भक्ति करूँगा तो मुझे गाड़ी बंगला मिले, जो भी मिले। और सात्विक भाव से करता है कि मुझे भगवान से प्रेम है और मैं सच्चे दिल से कर रहा हूँ, कुछ मुझे फल की अपेक्षा नहीं है, मुझे सिर्फ भगवान की सेवा करनी है, भक्ति करनी है। तो जो सात्विक भक्त है उसका सर्वोत्तम स्थान है, बराबर। ओके। लेकिन वो बोलते हैं कि तामसिक भी भक्ति है। अच्छा। तो उसको अगले जन्म में उसको वो पायदान से शुरू करेगा वो। तो राजसिक भी कर रहा है, भले भगवान की तो पूजा कर ही रहा है ना, भले कुछ लाभ के लिए कर रहा है, तो वो अगले जन्म में उसको वो आगे से भक्ति शुरू करेगा वैसे। और सात्विक तो सर्वोत्तम है। और सात्विक भक्त का उल्लेख भी बहुत सुंदर रीत से किया है, जो भगवत गीता में एकदम मैच होता है। वही वर्णन स्कंद पुराण में भी है। तो मतलब कौन है सात्विक भक्त? कौन है? मतलब जिसके मन में क्रोध नहीं है, काम भावना नहीं है या लोभ नहीं है, ये 3 नरक के द्वार है, वो नहीं है। फिर जिसके मन में सबके प्रति प्रेम है, जिसको सब में भगवान दिखते हैं, वो सात्विक भक्त है। जो किसी को परेशान नहीं करता है या किसी से परेशान नहीं होता है, वो एक सात्विक भक्त है। जो कोई मतलब फल की अपेक्षा किए बिना भगवान की भक्ति करता है, जो एकदम शांत है, जो स्थित प्रज्ञ जो हम बोलते हैं, वैसे वो ऐसे सात्विक भक्त के उल्लेख किया गया। तो इंद्रद्युम्न सात्विक भक्त के कैटेगरी में थे। अच्छा। इसलिए भगवान प्रकट हुए और उन्होंने वो पेड़ में अपने पेड़ के अवतार में प्रकट हुए। मैंने ये भी सुना है कि जो 1000 बार जो कोई ये अश्वमेध यज्ञ करता है तो वो क्वालिफाई हो जाता है इंद्र बनने के लिए। वैसे तो 100 बार सुना है मैंने, क्योंकि अच्छा 100 में ही हो जाते हैं। हाँ। अच्छा। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि वो तभी के जो मनवंतर के इंद्र थे वो खुद आके मदद करते, क्योंकि वो उनकी सात्विक भक्ति देख के उनको समझ में आता है कि इनको कुछ चाहिए नहीं, ये कोई लोभ या प्रतिष्ठा के लिए राजसिक भक्ति नहीं कर रहा है, कि उनको मेरी पदवी नहीं चाहिए, वो सच्चे भाव से विष्णु जी की भक्ति कर रहा है। इसलिए वो इंद्र भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने से तो जो राजा थे, मतलब श्री राम के पूर्वज, उनको भी रोका गया था। दिलीप करके जो राजा थे। अच्छा। हाँ, तो रघु के पिताजी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो उनको भी रोका गया था, इंद्र जी ने रोका था।
प्रयत्न किया था रोकने का, अच्छा, क्योंकि वो उनको डर था कि वो इंद्र बन जाएंगे 100 अश्वमेध यज्ञ हो गए तो। लेकिन रघु इतने प्रतापी थे। 100 वर्ष के अंदर 100 वर्ष कितने लगे थे उसका उल्लेख नहीं है। आपने अभी क्या कहा? 100 अश्वमेध यज्ञ। अच्छा, 100 अश्वमेध। हाँ, इसमें उल्लेख है कि 500 साल लगे अश्वमेध यज्ञ 1000 करने को। अच्छा, इंद्रद्युम्न को 500 साल लगे? हाँ, तो विष्णु जी ऐसा बोलते हैं कि आपने 500 साल मेरे लिए इतना यज्ञ किया। ओके, पर ये इतना रेवेन्यू और वो जो दान आप बोल रहे थे वो कहाँ से जनरेट हो रहा था? तो वो अवंती के बहुत ही पराक्रमी राजा थे ना, तो उतना तो धन था उनके पास। और जो भी अश्वमेध यज्ञ करता है, अभी जैसे युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया महाभारत युद्ध के बाद, तो उनको व्यास मुनि ने बोला था कि आपको करना है, तो वो संकोच कर रहे थे क्योंकि कोष खाली हो चुका था युद्ध के कारण। तो बोल रहे थे कि मतलब कैसे करें। तो तब व्यास मुनि उनको बताते कि एक मरुत नाम के सूर्यवंशी राजा ने एक बहुत ही अद्भुत यज्ञ किया था हिमालय में, मेरू पर्वत के पास। तो वहाँ पे इतना उन्होंने धन दान में दिया था ब्राह्मणों को कि ब्राह्मण थक गए और वो धन उन्होंने वहीं छोड़ दिया, छुपा के रख दिया, क्योंकि वो लेके नहीं आए। अच्छा, मतलब इतना धन दिया था दान में। ओके, तो वो धन अभी भी वहाँ पड़ा है। तो युधिष्ठिर जी आप वहाँ जाइए, वो धन आप लेके आइए और वो धन अश्वमेध यज्ञ में आपके यूज़ कीजिए। तो वो जाते हैं वहाँ पे। व्यास महाभारत में इसका उल्लेख बहुत सुंदर है। और वहाँ पे स्थानिक देवता की पूजा करते हैं, मतलब यक्ष है, कुबेर है, और शिव जी की ऑफकोर्स पूजा करते हैं। और बाद में वो धन का स्थान लेके, और उल्लेख भी है कि 10,000 या 15,000 घोड़े, हज़ारों की संख्या में हाथी, हज़ारों की संख्या में ऊँट और हज़ारों की संख्या में बैलगाड़ी, उस पर पूरा धन रख के वो वापस लेके आए थे। अच्छा, आज भी कुछ बचा है क्या कि हम जाके ले आए? कोई छोड़ेगा नहीं ना अभी कलयुग के समय। तो युधिष्ठिर जी, ट्रेजर हंट होता था। हाँ, लेकिन वो युधिष्ठिर ने बहुत पैसा दान में दिया। मतलब फॉर एग्जांपल वो जब धृतराष्ट्र जी वानप्रस्थाश्रम में जा रहे थे, तो उन्होंने निर्णय किया कि अभी मैं हस्तिनापुर छोड़ के जा रहा हूँ। तो जाने के पहले वो मतलब दान करना चाहते थे। तो उन्होंने जो भी दान का रकम तय किया उसको 5 या 2 या 10 गुना बढ़ा के युधिष्ठिर ने दान में उनको दिया कि आप 2 दान में। अच्छा, मतलब इतने दिल के बड़े थे युधिष्ठिर। तो ये जो आपने कहा कि इंद्रद्युम्न जी का फिर 1000 हो गया अश्वमेध यज्ञ, तो फिर क्या हुआ? क्योंकि जब वो 10 गुना हो गए ना इंद्र से डिजर्विंग, फिर क्या हुआ? इनको कोई तीसरे चौथे पांचवें मनवंतर में कुछ मिला इनको इंद्र का स्थान? वो मुझे नहीं पता है, लेकिन एक अद्भुत चीज़ ये हुई कि मतलब मैंने जैसे बताया उनकी सात्विक भक्ति थी, राजसिक नहीं थी कि मुझे ये पद चाहिए या ये प्रतिष्ठा चाहिए। अभी आज अपने में से कितने लोगों को पता है, मुझे भी अभी कुछ समय पहले 1-2 साल पहले इनके बारे में पता चला। मतलब इतने बड़े राजा, इतने पराक्रमी राजा जिनके लिए विष्णु जी खुद प्रकट हुए और इनकी हम कहानी नहीं जानते हैं। मतलब इनको कितना मतलब उनको बिल्कुल ऐसा नहीं था कि मुझे कर्मफल मिले, प्रतिष्ठा मिले। तो उनको बाद में जब दूसरे मनवंतर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, बाद में वो ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मलोक चले जाते हैं। अच्छा, तो बेसिकली इन्होंने 10 गुना ज़्यादा परिक्रमा की, नहीं यज्ञ किया, 10 गुना ज़्यादा पराक्रम किया इंद्र बनने के जो लायक हो जाता है उससे, और फिर भी वो उन्होंने एक तरीके से ब्रह्मलोक या अपना क्या बोलते हैं मोक्ष ज़्यादा चूज किया। मोक्ष तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मोक्ष मतलब अपनी जो जीव आत्मा है वो परमात्मा में जब एक हो जाती है, तो उसको ब्रह्मलोक अलग चीज़ है। ब्रह्मलोक में क्या होता है कि मतलब अगेन जो मैंने पढ़ा है कि जो मतलब अलग अलग लेवल्स है ना। स्वर्ग लोक इस जहाँ पे देव लोग रहते हैं, फिर ऊपर जन लोक है, महर लोक है, ऐसे अन्य अन्य लोक है। जो शिव जी के भक्त है वो शिव लोक जाते हैं, जो माता जी के भक्त है वो देवी लोक जाते हैं, जो विष्णु के भक्त है वो वैकुंठ लोक जाते हैं। वैसे जो कृष्ण भगवान के भक्त है वो गौलोक जाते हैं। तो जो ब्रह्मा जी के साथ है उनके भक्त है वो ब्रह्मलोक जाते हैं। और मतलब ज़्यादा तो नहीं पता है क्योंकि अपने बस की बात नहीं है, लेकिन जो पढ़ा है वो बोलता हूँ कि जब मय दानव ने युधिष्ठिर जी का माया सभा बनाया था इंद्रप्रस्थ में, तो बहुत ही अद्भुत था वो। तो इतना अद्भुत था कि उनको थोड़ा घमंड आ गया। तो जब नारद जी उनको मिलने आए थे तो नारद जी को पूछते आपने देखा है क्या ऐसा कोई अद्भुत सभा? तो वो बोलते हैं कि मैंने देखा है, कुबेर, इंद्र, ऐसे 2-3 देवों का वो सभा का वर्णन करते हैं। हाँ। जो इससे बेहतर होता है। और वो बोलता है ब्रह्मा जी की सभा का तो कोई उल्लेख ही नहीं कर सकता, इतना अद्भुत है। मतलब अच्छा। वो प्राप्त करने के बाद इंद्र का पोस्ट क्या है?
अच्छा, तो उन्होंने, आप कह रहे हैं कि उनको ज़्यादा बड़ी चीज़ मिली। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ऐसा वो कुछ- देवलोक तीसरा है और ब्रह्मलोक तो उसके कई ऊपर है ना। अच्छा, सबसे ऊपर है ना सत्यलोक। ओके, तो मेरे को एक चीज़ बताओ, कुछ ऐसा लिखा है क्या कि 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो आपको इंद्र का स्थान मिलता है, और 1000 करते हैं तो कुछ ब्रह्मलोक मिलता है, ऐसा कुछ है? नहीं, मतलब मैंने नहीं पढ़ा है, अच्छा। बट इनको मिला तो शायद ऐसा होगा। ओके, सो मेरा एक फिर दूसरा है कि अभी 2 दिन बाद रथ यात्रा होने वाली है। अगर ये 5 जुलाई को जा रहा है तो मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ, तो 7 जुलाई को जो रथ यात्रा है, तो ये जो रथ यात्रा है, ये इस चीज़ का, ये इतना बड़ा जुलूस जो निकलता है, जो ये महत्व होता है, इसको रोकने के लिए जो इतनी प्रयास की जानी पड़ती है। मैंने वो वीडियोस देखे जहाँ पे वो लकड़े का बड़ा बड़ा पीस लेके रोकने की कोशिश करते हैं पहिए के नीचे, जो रथ का बड़ा सा पहिया होता है, उसमें आग लग जाती है, कितने बार वो धुआं निकलता है, इतना फ्रिक्शन होता है उसमें, इतना इनर्शिया होता है। ये क्या है ये चीज़, इतनी ये भक्ति कहाँ से आती है? क्योंकि जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब मैंने जैसे बताया, मूर्ति में से स्वयं आवाज़ आती है कि जो भी ये रथ यात्रा में दर्शन करेंगे उनको बहुत सारे पुण्य मिलेंगे, उनके पाप का नाश होगा। तो वो हिसाब से ये रथ यात्रा का महत्व विष्णु जी ने खुद बोला है कि इसका ये महत्व है। तो आज हम जो 3 स्वरूप है और सुदर्शन चक्र है, उसको हम, जैसे मैंने बताया, कृष्ण भगवान, बलराम जी और सुभद्रा जी के स्वरूप में हम पूछते हैं, लेकिन जो ग्रंथों में उल्लेख है वो मतलब विष्णु जी बलभद्र और सुभद्रा और सुदर्शन चक्र का उल्लेख है। मतलब सेम ही है, लेकिन खाली स्वरूप हम अलग आज के हिसाब से, वो हिसाब से हम पूजा करते हैं। ओके, और ये जो यात्रा है, आप कह रहे थे कि ये गुंडीचा मंदिर में जाते, जहाँ पे इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करते हैं। हाँ, तो ये उधर से लेके जो मेन दूसरा मंदिर है, वो वहाँ से कितना दूर है, कितना टाइम लगता है? मेरे ख्याल से 2.5-3 किलोमीटर होगा। अच्छा, अंदाज इतना से। ही दूर है? हाँ, लेकिन ओके। मतलब पूरा दिन निकल जाता है उतने समय में। और वो 7 दिन 9 दिन आपने कुछ ऐसे कहा था, राइट? मतलब शास्त्र में ऐसा लिखा है कि मैं 9 दिन मेरे मंदिर से बाहर, मतलब मेरे घर से बाहर आके वहाँ पे जहाँ पे आपने इतने सारे यज्ञ किए, इतना सारा मेहनत किया, कष्ट लिया, वहाँ पे मैं आके रहूँगा, उसको सम्मान देने के लिए, वो मेरे भक्त के कार्य को। ओके। तो मेरे ख्याल से 1 दिन जाने का, 7 दिन वहाँ रुकने का और 1 दिन लौटने का, इसलिए वो 9 दिन ऐसे होता होगा। शास्त्र में 9 दिन और लिखा वो है। 9 दिन में ऐसे क्या क्या चीज़ें होती है उधर? जब 7 दिन वो रहते हैं तो उधर कुछ अलग चीज़ें होती है, क्या होता है? वो मुझे नहीं पता है, वो मेरे ख्याल से स्थानिक जो मंदिर है वहाँ पे होगा उसका उल्लेख, लेकिन वो वहाँ पे गुंडेचा मंदिर में स्थापना होती है, उतना मुझे पता है। ओके, वहाँ पे भी जाके वापस कुछ और होता है? मेरे ख्याल से जो विधि जो होती ओके। होगी वो पुरोहित करते होंगे। क्योंकि जगन्नाथपुरी की जब यात्रा के फोटोज देखते हैं हम, अरे तो अद्भुत है। अद्भुत है। ऐसे देख के समझ ही नहीं आता है कि इतनी भक्ति लोगों में आती कहाँ से है, और देख के भी बहुत अच्छा लगता है कि इतनी भक्ति है आज के कलयुग में भी। हाँ, क्योंकि वो साक्षात है ना, वो खुद स्वयं है उसमें, वो स्वरूप में, तो इसीलिए उसका वो महत्व है और लोगों की मान्यता है और सच भी है मान्यता, इसीलिए। क्योंकि सेम हम लोग शायद ऐसे छोटे छोटे यात्रा, इतनी बड़ी यात्रा तो नहीं, बट छोटा जो हम देखते हैं, ये उत्तराखंड में और हिमाचल में बहुत सारे हाँ। फोक ऐसे, नंदा देवी यात्रा हुई। हाँ, ऐसे बहुत सारे होते हैं जहाँ पे शिव जी आगे चल रहे हैं और पार्वती जी उनको जाने नहीं दे रही है या रोक रही है, और वो कहते हैं कि वो पालकी वो लोग उठा के रखते हैं, जो भी लोग, वो खुद से मूव होते हैं, वो अपने मन से नहीं जा रहे होते हैं। अच्छा। और कितने बार मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें वो जो पालकी होती है वो जब नीचे पड़ी रहती है ज़मीन पे, तब वो हिलती है खुद से, और जब वो हिलती है तब लोग उठाते हैं, क्योंकि उसमें फिर बेसिकली जो प्राण पूजा आ गया। करके प्राण को बुलाया है। इतना अद्भुत होता है, और आप देखोगे तो वो अपने आप से हिल रही है, लोग कंट्रोल भी नहीं कर पाते उसको। तो वो तो सनातन देवभूमि। सत्य है, देवभूमि है। अपना पूरा भारत देश देवभूमि है। हाँ, बोलते हैं, पर इसमें भी उत्तराखंड को स्पेशली एक स्थान है। हिमाचल और उत्तराखंड दोनों को देवभूमि बोलते हैं। ये कुछ अलग ही है, ये जो भक्ति ले आती है ना भगवान के, जो इनका वास है ये क्षेत्रों में, अलग ही है। ये हम छोटे मोटे भक्त मेरे जैसे वो समझ ही नहीं सकते। नहीं, ऐसा मतलब छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, जहाँ शुरुआत की वहाँ सवेरा है। तो तीर्थ यात्रा पे जाने का महत्व बहुत ही शास्त्रों में बताया गया है। जैसे मैंने बताया महाभारत में है,
फिर रामायण में भी श्री राम और सीता जी तीर्थ यात्रा पे निकलते हैं Okay. उनके राज्याभिषेक के बाद। फिर स्कंद पुराण में भी मैंने बताया तीर्थ यात्रा का महत्व लिखा गया है। तो कोई भी अपने शास्त्र उठा लो, उसमें तीर्थ यात्रा का बहुत महत्व दिया गया है। तो वो मतलब 3 किस्म के काम होते हैं, बराबर है, एक शारीरिक, एक वाचा से और एक मानसिक। तो जैसे हम कर्म करते हैं वैसे हमको कर्मफल मिलते हैं। तो अगर हमने शारीरिक कर्म किया तो उसका कर्मफल हमको शारीरिक भाव में मिलेगा, ठीक है, मतलब अच्छा किया या बुरा किया। अगर हमने मौखिक कोई कर्म किया तो उसका कर्मफल भी हमको मौखिक मिलेगा। अच्छा। और मानसिक किसी के बारे में अच्छा या बुरा सोचा तो उसका कर्मफल भी हमको मानसिक मिलने वाला है। ओके। तो ये हमारे कर्म और कर्मफल हो गए। तो जब हम दूसरा जन्म या करंट जन्म में आते हैं तो वो हम उसको लेके आते हैं। तो उसको हम प्रायश्चित शब्द का उसका आप अर्थ देखेंगे तो प्राय मतलब साफ करना, और चित्त मतलब अपनी चेतना, कॉन्शियसनेस, या अपनी जो पहले की जो बैकलॉग है जो अपना कर्मफल का, तो उसको साफ करने का प्रयास है। तो जैसे शारीरिक कर्म का शारीरिक कर्मफल है तो उसका प्रायश्चित भी शारीरिक है। ये शिव पुराण में इसका उल्लेख है। तो शारीरिक प्रायश्चित क्या है? उपवास करना, तीर्थ यात्रा पे जाना, तो कितने लोग हैं जो यज्ञ करना। मैंने एक देखा है, गोवर्धन पर्वत की जो हाँ, परिक्रमा करते हैं, साष्टांग दंडवत वो कर पूरा रहे हैं। साष्टांग दंडवत कर करके हाँ। पूरा परिक्रमा करते हैं। मैंने कैलाश पर्वत पे देखा ऐसे किसी को करते हुए। कैलाश पर्वत हाँ, पे? तिब्बत में। मतलब अद्भुत है वो। उफ, इतनी ठंडी में? मतलब ठंडी तो दिन में इतनी नहीं होती है, अच्छा। डिपेंड्स कभी जाते हो आप। तो मतलब ये शारीरिक तपस्या या शारीरिक प्रायश्चित हो गया। फिर मौखिक तपस्या या मौखिक प्रायश्चित क्या हो गया कि आप मंत्र जाप कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, भजन कीर्तन कर रहे हो, तो आप स्वच्छ कर रहे हो अपनी चित्त या चेतना को। तो ये अपना मौखिक प्रायश्चित हो गया। और मानसिक प्रायश्चित है वो सबसे मुश्किल है, क्योंकि सबसे गहरी जो इम्प्रेशन है वो मानसिक कर्म की होती है। उसको जन्म जन्म निकल जाते हैं। अच्छा। साफ करने के लिए। क्योंकि आप देखिए ना, आप जो स्वभाव से आप पैदा होते हैं, आपको भी कई बार समझ में नहीं आएगा कि मैंने ये स्वभाव से क्यों ये किया। तो वो कई पूर्व जन्म के अपने इम्प्रेशंस अपने कॉन्शियसनेस में, अपने माइंड में बैठे हुए हैं। तो उसकी तपस्या क्या हुई? ध्यान, वो एक सबसे बड़ी। और ध्यान का मतलब जो बहुत लंबा। हाँ, और ध्यान में बैठना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि अपना मन इधर उधर भटकता है। और ध्यान की भी जो परिभाषा है वो हम समझते ठीक से नहीं है। तो ध्यान मतलब क्या? भगवद गीता में बहुत स्पष्ट रूप से कृष्ण भगवान ने बोला है, ध्यान मतलब मेरी छवि का ध्यान करेंगे, उसको ध्यान बोलते हैं। मतलब मेरा इमेज का ध्यान, मेरे एक्टिविटीज़ का ध्यान, उसको ध्यान बोलते हैं। मतलब ऑफकोर्स शिव जी का ध्यान करेंगे तो वो शिव जी की उपासना करेंगे। वैसे अलग अलग भगवान की जो भी हम करते हैं, लेकिन ध्यान मतलब सिर्फ थॉटलेसनेस जो हम बोलते हैं वो आज का मॉडर्न उसका इंटरप्रिटेशन है। बट ध्यान मतलब भगवान का ध्यान। मतलब आपको अपना जीव आत्मा परम आत्मा से एक करना है, तो परमात्मा का ध्यान करोगे तब आपका जीव आत्मा परमात्मा से एक होगा ना। तो वो ध्यान करना है। चलो, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये भी पता चल गया कि रथ यात्रा के स्टोरी और जगन्नाथपुरी की स्टोरी तो समझ आई गई, पर साथ साथ में थोड़ी भक्ति योग भी समझ आ गई उन लोगों को। तो बस इसी के साथ ख़त्म करते हैं पॉडकास्ट। बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। होपफुली लोग भी इसमें से कुछ ऐसी स्टोरी सुने जो हमने गलत स्टोरी जो सुनी है ना उसके परे है और कुछ अलग है, और एक्चुअली शास्त्रों में जो स्टोरी है वो है। तो बस उसी के साथ ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, बहुत आपने बहुत बुलाया। धन्यवाद गौरांग जी। एंड ऐसे ही आते रहना हमारे पॉडकास्ट पे, और ऐसे ही हमारे जो मन है उसको शास्त्रों के एक्चुअल ऑथेंटिक स्टोरीज बताते रहना। प्रयास बिल्कुल करूँगा। धन्यवाद, आपने बुलाया। सभी को शुभेच्छा। जय श्री राम। जय श्री राम।